हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है आधुनिक भारत के 1857 के विद्रोह को जो है देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? तो ये बैरकपुर में जो है चलाई थी। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के लिए कहां पर फांसी दी गई थी? तो ये बैरकपुर में जो है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में जो है स्वीकार किया है? तो ये बेंजामिन डिज़रायली ने स्वीकार किया है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम जो है डैश को सत्ता का हस्तांतरण था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन का जो है सत्ता का हस्तांतरण हुआ 1857 के क्रांति के विद्रोह के बाद। इसका परिणाम था कि कौन सा कथन 1857 के विद्रोह की प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीति व्यवस्था का आखिरी प्रयास था। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? ये सिपाहियों के द्वारा जो है शुरू किया गया था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का तत्कालीकरण क्या था? तो ये नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करना था। मोरोपंत तानबे और भागीरथी स्प्रे की बेटी मणिकर्णिका तानबे डैश के रूप में जो है प्रसिद्ध हुई। ये रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जो है प्रसिद्ध हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है किससे हुआ था? तो ये महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो ये लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल जो है नेतृत्व की थी। रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या कब हुई थी? तो ये जून 1858 में हुआ था। इनकी हत्या और हार जो है लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी डैश द्वारा लिखी गई है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो है लिखा गया है। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये नाना साहेब जो है कानपुर से नेतृत्व किए थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब जो प्रयागराज है के नेता कौन थे? तो ये मौलवी लियाकत अली खां थे। इलाहाबाद से जो है नेतृत्वकर्ता मौलवी लियाकत अली खां थे। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने जो है नेतृत्व संभाला था फैजाबाद में। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक जो है ये कुंवर सिंह थे। बिहार से जो है कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? तो ये जो है ब्रिटिश सेना में भारत सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। ये जो है नहीं किया गया था। नहीं तो भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए, ये हुआ था। भारत के राज्य सचिव नियुक्त किए गए, ये भी हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को जो है ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। ये तीनों जो है 1, 2, 3 जो है हुआ था और चौथा जो है नहीं हुआ था। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व नाम मात्र रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जनरल बख्त खान के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि जो है किससे सम्मानित किया गया था? तो ये बख्त खान को जो है दिया गया था। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था, जिनका नाम जो है बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। कर घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में सेट करें जिसमें हुई थी। तो पहले जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। उसके बाद जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था और उसके बाद सिपाही विद्रोह हुए थे। यानी 2 पहले, उसके बाद 3, उसके बाद 1 होगा। कानपुर में सिपाही विद्रोह के समय नाना साहब पेशवा घोषित किए गए थे और उस समय डैश ने उनके सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो ये तात्या टोपे जो है उनके सैनिकों का नेतृत्व किए थे। अब जो है देख लेते हैं आधुनिक भारत के क्रांतिकारियों के बारे में। तो 1930 में जो है चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सहस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सूर्य सेन ने जो है चटगांव पर सरकारी शस्त्रागार में छापे का नेतृत्व किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु डैश को जो है डैश में फांसी दी गई थी। इनको 23 मार्च 1931 में जो है फांसी दिया गया था।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने जो है दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। लाहौर षड्यंत्र मामला जो है किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? तो ये भगत सिंह के खिलाफ जो है लाहौर षड्यंत्र मामला जो है दर्ज किया गया था। अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका था? तो ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह फेंके थे। तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को और कौन सा सनसनीखेज गतिविधि स्वतंत्र सेनानियों द्वारा शुरू की गई थी? ये काकोरी मेल ट्रेन डकैती जो था, काकोरी मेल जो है ट्रेन डकैती वो शुरू किया गया था। काकोरी ट्रेन कांड का नायक कौन थे? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन कांड का नायक जो है रामप्रसाद बिस्मिल थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी थी? तो ये बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। बिस्मिल अजीमाबादी जो है ये लिखे थे। नौजवान भारत की जो है स्थापना किसने की थी? तो ये सरदार भगत सिंह ने किया था नौजवान भारत की स्थापना। मित्र मेला वीर सावरकर द्वारा वर्ष डैश में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ये 1900 में मित्र मेला की स्थापना किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु थे। डैश 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ये चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद। करके अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर जो है अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक थे। हथियार के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उलटने के लिए 1925 में डैश के सदस्यों द्वारा काकोरी षड्यंत्र की योजना बनाई गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य द्वारा जो है काकोरी ट्रेन की योजना बनाई गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी के लिए किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? ये रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दिया गया था। करके डैश हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती को जो है अंजाम दिया था। तो ये अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खां जो है जो कि एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉडर्स की गोली मारकर हत्या किसने किया था? तो ये भगत सिंह ने जॉन सॉडर्स को जो है गोली मारकर हत्या किए थे। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है का संबंध जो है डैश से है। तो ये भगत सिंह से जो है इसका संबंध है। खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी? ये 1908 में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल का एक क्रांतिकारी कौन था जो केवल 18 वर्ष का था और अब उसे अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी थी? तो ये खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस जो है 18 वर्ष की आयु में जो है फांसी पर चढ़े थे। कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? शुरू हुआ था? तो 1910 में जो है शुरू हुआ था विद्रोह। वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रेड और चार्ल्स आयर्स्ट की हत्या के लिए किसे फांसी दी गई थी? तो ये चापेकर बंधु को जो है फांसी दिया गया था। डैश असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण को जो है न्यौछावर कर दिए। तो ये कनकलता बरुआ थी। कनकलता बरुआ जो है अपने प्राणों का न्यौछावर किए थे। डैश को फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में मार दिया गया था। तो ये करतार सिंह सराभा को अब देख लेते हैं कांग्रेस और उनके सत्र देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो ये 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में डैश में आयोजित किया गया था। तो ये बॉम्बे जो है जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष जो है गाया गया था? तो 1896 में जो है गाया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1930 में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
लंदन में गोलमेज सम्मेलन किसकी चर्चा के लिए हुआ था? तो ये भारत के भविष्य का प्रशासन के लिए हुआ था। भारत के भविष्य का प्रशासन के लिए हुआ था। वर्ष 1930 से 32 के दौरान भारत के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? तो ये 3 किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वर्ष डैश में आयोजित किया गया था। तो 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो है निर्वाचित होने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। 1937 में कांग्रेस के कितने राज्यों में मंत्रालयों का गठन किया गया? ये 7 राज्य में जो है मंत्रालयों का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो येओ ह्यूम थे। येओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो येओ ह्यूम ही थे। येओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो है थे उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? ये बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। 1937 में जिन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रालय थे वे कौन थे? तो ये बंगाल और पंजाब जो है इसमें गैर कांग्रेस सरकार थी, उस समय मंत्रालय था। 1906 में डैश में आयोजित अपने अधिवेशन में स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज्य को जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। बाल, पाल और लाल किसके सबसे प्रमुख नेता थे? तो ये कांग्रेस पार्टी के जो है प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश सदस्य थे, अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन सा संघ था? तो ये भारतीय संघ था। अग्रदूत जो है भारतीय संघ था। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में गाया गया था। तो ये कोलकाता अधिवेशन में जो है गाया गया था। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो ये कलकत्ता में जो है विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था। तो ये नागपुर में जो है अधिवेशन आयोजित हुआ था। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.के. गांधी यानी गांधी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष 1925 में कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय जो है अध्यक्ष थी। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये विठल भाई पटेल थे। विठल भाई पटेल। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों कि कांग्रेस में जो है कौन शामिल हुआ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है शामिल हुए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा था? तो ये मद्रास सत्र में जो है साइमन बहिष्कार का जो है नारा था, जो कि 1927 में मद्रास सत्र हुआ था। कर के किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये 1929 में जो है चुना गया था। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार तिरंगा जो है झंडा फहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें यानी 1903 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये लाल मोहन घोष किए थे। लाल मोहन जो है घोष किए थे। करें कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई थी। ये कथन जो है सही है, उसके बाद जो है सही गलत है। करें सुभाष चंद्र बोस जो है डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। ये 1938 में चुने गए थे। हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस डैश को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ये पट्टाभी सीतारामैया को जो है हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे।
1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना आज़ाद थे। 1940 से 46 के दौरान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। कार्य की अब देख लेते हैं मुस्लिम लीग। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आगा खां के द्वारा जो है किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? ये सर मोहम्मद इकबाल थे। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की वकालत कब और कहाँ पेश की थी? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में जो है पेश किए थे। कार्य की मुस्लिम लीग द्वारा किन दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। तो ये भारत के किस कस्बे या शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार है? तो ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में ये मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर जो है एक मीनार है। आधुनिक इतिहास के कुछ संघ देख लेते हैं। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। सन 1866 में पूर्वी भारतीय संघ यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन जो है ये लंदन में हुआ था। 1870 में भारतीय सुधार संघ यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन थे। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना की थी। तो ये भारतीय संघ की स्थापना जो है किए थे बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान शुरू हुआ था। तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1914 के दौरान बर्लिन में इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये चंपक रमन पिल्लई ने किया था। भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? ये 1927 में जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुआ था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ये जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और मीनू मसानी के नेतृत्व में जो है हुआ था। किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। कार्य 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। महारानी गायत्री देवी किसकी सदस्य थी? तो ये स्वतंत्र पार्टी के जो है सदस्य थी महारानी गायत्री देवी।